मैं के अग्निहोत्री कानपुर से व्यंग्य रचनाएं लिखता हूँ। आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए एक छोटी सी व्यंग्य रचना आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। शीर्षक है इसका सत्य ही सत्य, उसका हश्र। उसे मारा गया, पीटा गया, नंगे बदन सड़कों पर घसीटा गया। उसे मारा गया, पीटा गया, नंगे बदन सड़कों पर घसीटा गया, पर उसने अंधकार को अंधकार ही कहा। उसे मारा गया, पीटा गया, नंगे बदन सड़कों पर घसीटा गया, पर उसने अंधकार को अंधकार ही कहा। तभी किसी ने कहा, इसे सूली पर चढ़ा दो। दूसरे ने कहा, इसे जहर पिला दो। तीसरे ने कहा, इसके गुर्दे खराब करो। चौथे ने कहा है, इसे गोली मार दो। तभी एक जोरदार आवाज आई। नहीं नहीं भाई, इसे सूली पर चढ़ाओगे, ईसा मसीह बनाओगे? अरे इसे जहर भी मत पिलाना, नहीं तो इसका नाम इतिहास में आ जाएगा। ये सुकरात हो जाएगा और माना कि तुम इसके गुर्दे खराब करोगे, फिर डायलिसिस पे रखोगे। मैं तुमसे पूछता हूं कि सिर्फ 2.5 साल के लिए सब क्यों करोगे? सिर्फ 2.5 साल के लिए सब क्यों करोगे? और इसे 2.5 साल के लिए सब क्यों करोगे? तभी किसी ने कहा, इससे इस पर मिट्टी का तेल छिड़को और जिंदा जला दो। तभी किसी ने कहा, इस पर मिट्टी का तेल छिड़को और जिंदा जला दो। दूसरे ने कहा, यह सब करना बेकार है, क्योंकि इस तरह से तो हमारी देश की बहुओं को जलने का अधिकार, क्योंकि इस तरह से तो हमारी देश की बहुओं को जलने का अधिकार है। और फिर ये सच बोलता है, सच ओढ़ता है, सच बिछाता है। इसे खुला छोड़ दो, अपने आप समझ जाएगा। ये हिंदुस्तान है प्यारे, ये भूखों मर जाएगा, ये भूखों मर जाएगा। एक दूसरी रचना जो मैंने लिखी उन संदर्भों में है जहाँ पे राष्ट्रीय एकता की बात होती है। वहाँ पर क्या कह सकते हैं हम और स्थितियां क्या हैं, उसको व्यक्त करने की कोशिश की है। कल रात मुझे मिल गए बापू, महात्मा गांधी। कल रात मुझे मिल गए बापू, बोले हिंदुस्तान कैसा है? हमने कहा क्या बताएं बापू, गांधी चौराहे पे एक ने दूसरे के मार दिया चाकू। क्या बताएं बापू, गांधी चौराहे पर एक ने दूसरे के मार दिया चाकू। बेचारा अस्पताल में पड़ा है, पर कमाल ये है कि आपके पास आने के लिए खड़ा है। पर कमाल ये है कि आपके पास आने के लिए खड़ा है। डॉक्टर इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगा रहे हैं, मन ही मन सोचते जा रहे हैं कि पता नहीं इसकी सांस क्यों चल रही है। लगता है इसको असली दवाई मिल रही है। बस बापू, उसके बारे में इतना ही मालूम है कि वो किसी कुटिया का नन्हा सा सम्मान है। ये नहीं मालूम बापू कि वो हिंदू है कि वो मुसलमान है। गांधी जी ने इतना सुना, आंखें नम हो गई, हृदय द्रवित हो गया। बोले बोले क्या देश में दंगा हो गया? हमने कहा दंगा नहीं हुआ है, दंगा नहीं हुआ है, सिर्फ मानवता ने अपने सभी अर्थ खो दिए हैं। गुंबज, पेट और चाकू एक हो गए हैं। गुंबज, पेट और चाकू एक हो गए हैं। गांधी जी बोले नहीं नहीं, हमारा देशवासी सभ्य है, नेक है,
अल्लाह ईश्वर तो एक है। हमने कहा बापू आप कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको बताया है मंदिर मस्जिद एक नहीं हो सकते, क्योंकि हमने बनाया है। मंदिर मस्जिद एक नहीं हो सकते, क्योंकि हमने बनाया है। और कान खोल करके सुन लो बापू, अब वो हम परिंदे भी नहीं रहे, चाहे वो मंदिर पे बैठे या मस्जिद पर। अब वो हम फूल भी नहीं रहे, जिनको खिलने से मतलब, चाहे वो किसी देवता के चरणों में चढ़े या किसी अर्थी पर। अब हमारे हाथ में राजनीतिक तीर है, धार्मिक कमान है। बाद में हम कुछ भी हैं, पहले हम हिंदू हैं, पहले हम मुसलमान। गांधी जी ने आसमान की ओर देखा, बोले हे अल्लाह, हे ईश्वर, अब इस धरती पर किसी पैगंबर, किसी अवतार को मत भेजना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये उन्माद कम नहीं होगा, एक धर्म और शुरू हो जाएगा, एक धर्म और शुरू हो जाएगा। मित्रों, ये कविताएं थी जो आज मैंने सदीनामा के पटल पर आपके सामने रखी। आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।